संत का परंपरा में कबीर का स्थान निश्चित कीजिए। फिर प्रश्न है, अब इसका उत्तर देखिए। उत्तर, संत का परंपरा में कबीर का स्थान। निर्गुण निराकार ब्रह्म की भक्ति के साथ साथ संतों ने लोक व्यवहार से संबंधित जिन प्रवृत्तियों को लेकर उपदेश दिए हैं उनको देखते हुए कबीर संत परंपरा के सर्वश्रेष्ठ संत कवि प्रमाणित हैं। संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, जयदेव आदि कबीर से पूर्ववर्ती संतों में कबीर के जैसी भक्ति व्याख्या, नीति व्याख्या, पाखंडों की आलोचना की प्रखरता प्राप्त नहीं होती। कबीर की वाणियों में एक स्वस्थ आत्मा, स्वस्थ विचार और आत्मबल से भरे हुए व्यक्ति की हार्दिक अनुभूति व्यक्त होती है। उन्होंने भक्ति, समाज, धर्म, कर्मकांड, बलि प्रथा, नीति आदि व्यापक क्षेत्रों को अपनी वाणी का विषय बनाया। अभिव्यक्ति शैली की प्रखरता, सत्य की कटुता आदि के दृष्टिकोण से भी कबीर इन संतों से श्रेष्ठ हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इनकी महत्ता साहस को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं, कबीर का रास्ता बहुत साफ था। वे समस्त बाह्याचारों के जंजालों और संस्कारों को विध्वंस करने वाले क्रांतिकारी थे। समझौता उनका रास्ता नहीं था। इतने बड़े जंजाल को सही कर सकने की क्षमता मामूली आदमी में नहीं हो सकती। कमज़ोर स्नायु का आदमी इतना भार बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिसे अपने मिशन पर अखंड विश्वास नहीं, वह इतना असमसाहसी हो ही नहीं सकता। कबीर के समकालीन संत हरिदास पीपा, अनंतानंद, सुखा सुरसुरा, नरहरि, भावानंद, धन्ना आदि में हरिदास पीपा धन्ना ही संत कवि के रूप में रचनाएं कर पाए हैं। इनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में मिलती हैं, किंतु ये कबीर के बीजक जैसे सर्वांगीण, प्रखर एवं तीव्र अभिव्यक्ति की प्रखरता से युक्त नहीं है। इसलिए कबीर इनसे श्रेष्ठ संत कवि प्रमाणित होते हैं। कबीर की श्रेष्ठता एवं विलक्षणता को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर भगीरथ मिश्र लिखते हैं, जिस विलक्षण अदम्य प्रतिभा को लेकर कबीर ने अपनी वाणी कही, उसने सभी सुनने वालों को प्रेरित किया। उनकी वाणी में सरलता भी है और अटपटापन भी, उसमें तथ्य भी है और माधुर्य भी, उसमें ज्ञान का रूखापन भी है और भाव की मधुरमा भी, उसमें तीक्ष्ण प्रहार भी है, मीठे उपदेश भी, उसमें समाज की तीव्र आलोचना है, साथ ही नम्रता, सहनशीलता और सरल प्रवाह भी। गुरु नानक देव की वाणियाँ स्पष्ट सीधी गुरु नानक देव की वाणियाँ स्पष्ट एवं सीधी हैं। धर्मदास का साहित्य ऐतिहासिक है। शेख इब्राहिम ने भी संत परंपरा के पद रचे हैं। ये सभी पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं, किंतु यह साहित्यिक, धार्मिक, नैतिक एवं अभिव्यंजना शक्ति की दृष्टि से कबीर के समक्ष नहीं रखे जा सकते। दादू दयाल, मलुकदास, सुंदरदास आदि संतों ने भी काव्य रचनाएं की, किंतु इनमें कबीर जैसी व्यापक समालोचनापूर्ण दृष्टि का प्रयोग नहीं मिलता। अतः निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि संत परंपरा के कवियों में कबीरदास का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। कबीर की महत्ता को स्पष्टतः समझने के लिए उनके जन धर्मीय अवदान को जानना जरूरी है कि किस प्रकार कबीर ने तत्कालीन समाज को अपनी खुली आंखों से देखा और जो कुछ दिखा उसे अपनी वाणियों में सुधारात्मक दृष्टि से प्रस्तुत किया। कबीर का प्रादुर्भाव ऐसे समय में हुआ जब समाज अनेक बुराइयों से ग्रस्त था। छुआछूत, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, मिथ्याचार, पाखंड का सर्वत्व वाला था और हिंदू मुस्लिम आपस में झगड़ते रहते थे। धार्मिक पाखंड अपनी चरम सीमा पर था और धर्म के ठेकेदार स्वार्थ की रोटियां धर्मांधता के चूल्हे पर सेक रहे थे। धार्मिक संकीर्णता और कट्टरता के कारण समाज का संतुलन बिगड़ चुका था। कुरीतियाँ एवं कुप्रथाएं समाज के हर तबके पर देखी जा सकती थी और दूसरी तरफ सामाजिक विषमता बढ़ती जा रही थी। उस समय किसी ऐसे महात्मा या समाज सुधारक की आवश्यकता थी जो समाज में व्याप्त इन बुराइयों पर निर्भीकता से प्रहार कर सके, दोनों धर्मों के अनुयायियों को बिना किसी भेदभाव के फटकार सके और सदाचरण का उपदेश देकर सामाजिक समरसता की स्थापना कर सके। कबीर इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अवतीर्ण हुए, आजीवन इसी आवश्यकता के लिए जद्दोजहद करते रहे। कबीर जनपक्षी चेतना से युक्त एक जनधर्मी कवि थे। उनका व्यक्तित्व क्रांतिकारी था। धर्म और समाज के क्षेत्र में व्याप्त पाखंड, कुरीतियों, रूढ़ियों, जन विश्वासों की उन्होंने मुखर आलोचना की
और ऊंच नीच छुआछूत जैसे सामाजिक कोड़ को दूर करने के लिए भरसक प्रयास किया। कबीर लीक छोड़कर चलने वाले ऐसे सपूत थे जिन्होंने समाज में व्याप्त विसंगतियों, मिथ्या आडंबरों एवं अनीतिपूर्ण आचरण पर खुलकर प्रहार किया। वे सहज जीवन के कबीर रहे जिन्हें मिथ्याचार एवं पाखंड से घृणा थी। उन्हें जो कुछ ठीक लगा उसे कहने में कोई संकोच नहीं किया। वस्तुतः वह जन्म से विद्रोही, प्रकृति से समाज सुधारक एवं हृदय से लोक कल्याण के आकांक्षी जनधर्मी संत कवि थे। उनके व्यक्तित्व का पूरा प्रतिबिंब उनके साहित्य में विद्यमान है। कबीर का प्रतिपाद्य दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, आलोचनात्मक तथा रचनात्मक। रचनात्मक भाग के अंतर्गत वह उपदेशक है तथा मानव मात्र को सत्य, प्रेम, अहिंसा, दया, करुणा, क्षमा, संतोष, उदारता जैसे गुणों को धारण करने का उपदेश देते हैं। तो आलोचनात्मक भाग के अंतर्गत वे समाज में व्याप्त धार्मिक पाखंड, जात प्रथा, मिथ्या आडंबर, रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों का खंडन करते हैं। कबीर पढ़े लिखे न थे, किंतु उनमें अनुभूति की सच्चाई एवं अभिव्यक्ति का खरापन था। वे अनुभवजन्य सत्य पर विश्वास करते थे, न कि शास्त्रोक्त बातों पर। शास्त्र के पंडित को वे चुनौती देते हुए कहते हैं, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी, मैं कहता सुरझावन हरी, तू राखा उलझाए रे। इसी प्रकार ब्राह्मण श्रेष्ठता एवं मुसलमानों की नस्ली भिन्नता की तार्किकता पर कुठाराघात करते हुए कहते हैं कि यदि तू ब्राह्मण पुत्र है और अन्य जातियों से श्रेष्ठ है तो किसी अन्य प्रकार से तेरा जन्म क्यों नहीं हुआ, और यदि तू तुर्क है तो माँ के पेट के भीतर ही सुन्नत क्यों नहीं करा ली। जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया, आन बाट हो क्यों नहीं आया। जो तू तुर्क तुर्कनी जाया, भीतर खतना क्यों न कराया। समूचा मध्यकाल इन्हीं सब अंधविश्वासों, रूढ़ियों, पाखंड एवं बाह्य आडंबरों से जकड़ा हुआ था। मुल्ला और पंडित भोली भाली जनता को बरगलाकर धार्मिक उन्माद पैदा कर रहे थे और उससे अपना स्वार्थ साधते थे। कबीर इन्हीं सब के बीच पैदा हुए और आजीवन इन्हीं के परिष्कार और साफ सफाई में लगे रहे। हालांकि सभी संत कबीर समाज की उक्त विगलित मानसिकता के खात्मे के लिए प्रयासरत थे, किंतु कबीर तो कबीर थे। उन्होंने जिस धार और ऊर्जा से समाज के कर्मकांडी रूप का विरोध किया वह अन्य संत परंपरा के कवियों में कम ही मिलता है। समाप्त।